जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिवाली पूजन के बारे में, लक्ष्मी पिरामिड, लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताएंगे। और ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि इन्हीं सब बातों की आवश्यकता है। आपने हमारे चैनल में पहले की वीडियो अपलोड की हुई है, उनमें देखा होगा पूजन की तैयारी के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से चौकी स्थापन करें। सबसे पहले ईशान कोण में जल का कलश स्थापन करें, उसके बाद उसी कोने में नवग्रहों का स्थापन करके सफ़ेद वस्त्र के ऊपर, और उसके साथ में नीचे की तरफ स्वास्तिक बना करके गणेश लक्ष्मी सुपारी के बना करके स्थापन करें। उसके साथ में श्री आदि की स्थापना करें और चित्रस्थ देवता जो भी आपके घर में है, हर बार नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं, नई फ़ोटो लाने की आवश्यकता नहीं। पुरानी फ़ोटो आप ले सकते हैं, ध्यान रहे फ़ोटो खंडित न हो। और बार बार फ़ोटो लाना लक्ष्मी को आप नाराज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हर बार नई लक्ष्मी, नई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती। पुराने वाली फ़ोटो को आप ले सकते हैं, और कोई खंडित हो जाए किसी कारणवश, पुरानी अपनी छवि धूमिल दिखने लगे, तो आप नई फ़ोटो लेकर के आइएगा। इस प्रकार से आप तैयारी करें और लाल वस्त्र बिछा करके 16 ढेरियाँ चावलों की बना करके षोडश मातृकाओं की स्थापना करें। उसके बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ, जब आप पूर्व में मुंह करके बैठते हैं तो राइट साइड में पितृ आदि देवताओं की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आप पूजा की तैयारी करके जल को एक अलग से कलश में भर करके सबसे पहले आप पवित्रीकरण करें, उसके बाद आचमन करें। फिर जैसा भी पूजा पाठ आपको आता है, गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए एक कटोरी के अंदर फल प्रसाद मिठाई आदि रख करके भगवान गणेश जी को समर्पित करें। उसके बाद आपको जिन जिन देवताओं का पूजन करना है उनका ध्यान करते हुए, ध्यान का अर्थ उनकी छवि को अपने मन में बसा करके उनको आप कटोरी में फल प्रसाद आदि रख करके चढ़ाएं। उसके बाद में पुष्प आदि दे करके नमस्कार करें। और नमस्कार और पूजन से पहले जो हम पुष्प लेते हैं उसको हम ध्यान बोलते हैं। तो पहले ध्यान करें, फिर सामान जो भी पूजा का है वो चढ़ाएं, उसके बाद नमस्कार करें। और फिर आप जोत जो जलाते हैं, एक तो दीपक होता है कर्म का साक्षी, और अगर दिवाली में या विशेष अमावस्या आदि में हम भोग लगाते हैं तो उसको हम सामने गऊ के गोबर के उपले की अग्नि बना करके उस दीपक की, लंबी बाती वाले दीपक के सामने रख करके और घी से, देसी घी के छींटे दे करके अग्नि को हम वहाँ पे चेतन करते हैं। और फिर जो भी प्रसाद, खील, गुजरी, मेवा, मिष्ठान जो भी आप ला करके भोग लगाना चाहते हैं उसका भोग लगाइए। और हो सके तो घर पे मिठाई बनाइए क्योंकि बाज़ार में शुद्धता नहीं मिलती। अब भोग लगा करके आपको आरती करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री यंत्र की, जो लक्ष्मी पिरामिड हमने पहले की वीडियो में भी डाला हुआ है, और आज जिसको हमने अभिमंत्रित किया धनतेरस के दिन, वो जिन्होंने भी ऑर्डर किया उनको प्राप्त होगा, परंतु सबके लिए और कहीं से भी आपको उपलब्ध हो सकता है। उस यंत्र को आप दूध गंगा जल से धो करके, क्योंकि पहले हम एक आपको पोटली बताते थे जिस पोटली के अंदर गोमती चक्कर, चिरमिर दाना और सोने चांदी का तार या श्रीयंत्र, बहुत सी चीज़ें रखवाते थे। आजकल वो गीता प्रेस ने एक ऐसा रूप बना दिया कि उसको आप केवल यंत्र को ही रखिए, घर में सूतक पातक होगा तो भी दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो शीशे के अंदर पहले से जड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा का विधान हम बता रहे हैं। इस यंत्र को आप पूजा स्थान में रखिए या व्यापार दुकान का जो मंदिर है वहाँ पे रखिए। निश्चय ही अगले वर्ष तक आपको धन की वृद्धि होगी, धन की बचत होगी। अब उसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन बातों का पूजन में ध्यान रखें। सबसे पहले तो घर में साफ़ सफाई करें, और उसके बाद में लक्ष्मी माता के आगमन के लिए घर की दीवारों के ऊपर
गैरू लेकर के या रोली, बालाजी सिंदूर, चमेली तेल डाल करके उससे आप शुभ लाभ श्री आदि लिखिए और इस प्रकार से आपको लक्ष्मी का आह्वान करना है। इस यंत्र को आप पूजा स्थान में या घर के मंदिर में या तिजोरे में भी रख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसी भावना से इसको आज 5 विप्रों के द्वारा अभिमंत्रित करवाया गया और आप सबको हमने वितरित किया है। साथ में एक पुस्तक भी दी है दिवाली पूजन, उसको आप पढ़ करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और उसके बाद में गणेश जी की, लक्ष्मी माता की आरती करनी है। आरती के बाद पुष्प लेकर के समायाचना करनी है। फिर अपने परिवार के बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करना है। माता पिता, दादा दादी, जो भी बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें। और आपके पितरों के निमित्त अगर कोई स्थान बना हुआ है खेत में, घर में, तो वहाँ पर अलग से आप दीपक प्रज्वलन कीजिए। उसके बाद थाली में तेल के दीपक भर करके छत के चारों तरफ दिए लगाएं। और जो वास्तव में दीपावली है, क्योंकि लाइटिंग करने से प्रसन्नता नहीं आती, प्रसन्नता तो जब आती जब वातावरण भी शुद्ध हो, सबकी एक भावना हो। इस प्रकार से दिवाली आप सबको मिल कर के बनानी है और अपने छोटे बड़ों, रिश्तेदारों, मित्रों, प्यारों को जो भी आप मिठाई देते हैं या आपके कोई घर के नौकर हैं या आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो सबको आप श्रद्धा भावना से मिठाई दें। अहंकार का आपके अंदर लेस मात्र भी न हो। जो भी करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। श्रद्धा से त्यौहार मनाइए, लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान होगी। और एक बात और ध्यान रखना है, दीपावली के दिन कभी भी सुबह से पूजन तक आपको भोजन नहीं करना है और शाम को लगभग 5:19 से लेकर के 7:30 बजे के आसपास तक वृक्ष लगन है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। गोधूली लगन में पूजा कर सकते हैं और रात को आप 7:20 से लेकर के 9:20 तक पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा का समय है और विशेष रूप से 31 तारीख की दिवाली ही तय की गई है। बाकी सब अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी आपके गांव में, परिवार में मनाएं, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम के कारण भ्रांति उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए आपको अपनी प्रसन्नता से ये सब करना है। 1 तारीख को पितृ अमावस्या रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। 2 तारीख को आपका विश्वकर्मा पूजन, गोवर्धन पूजन रहेगा। 3 तारीख को भैया दूज रहेगा। उस दिन भाई को बहन के घर भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार से मैंने इस पूरी वीडियो में आपको दीपावली के बारे में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप पर्सनल व्यक्तिगत फ़ोन करके पूछ सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रहे कि आप आतिशबाजी कम से कम करें और बच्चों का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। इस प्रकार आप दिवाली मनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे चैनल पर बिना एडिटिंग के आपको वीडियो मिलेंगी। अगर आपको अच्छी लगे, हमारी बात आपके समझ में आए, तो आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। और फिर भी आपको कोई संशय रहे तो आप कृपया करके नीचे कमेंट करके या हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करें। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। जय श्री राम, जय श्री राम।